गुड मॉर्निंग टू ऑल। यह मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों का चौथा पार्ट है। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी देश में दो या अधिक प्रकार की मुद्राएं एक ही समय में चलती हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन है प्रोफेसर थॉमस का, बी प्रोफेसर कीन्स का, सी ग्रेशम का, डी प्रोफेसर मार्शल का। तो इसका सही विकल्प होगा सी ग्रेशम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ग्रेशम के नियम का अपवाद नहीं है? ए बैंक प्रथा का विकसित ना होना, बी मुद्रा की मांग के अनुसार होना, सी सिक्कों का अधिक घिसना, डी अच्छे सिक्कों का सांकेतिक होना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए बैंक प्रथा का विकसित ना होना। अगला प्रश्न, मुद्रा की क्रय शक्ति किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जो मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर कीन्स का, बी प्रोफेसर क्राउथर का, सी प्रोफेसर चैंडलर का, डी प्रोफेसर रॉबर्टसन का। तो यह कथन है ए प्रोफेसर कीन्स का। अगला प्रश्न, मुद्रा स्वयं बेकार हो सकती है, उसका मूल्य केवल इसलिए होता है क्योंकि उसे विनिमय में स्वीकार किया जाता है। यह कथन है ए प्रोफेसर कीन्स का, बी प्रोफेसर क्राउथर का, सी प्रोफेसर मार्शल का, डी प्रोफेसर हिक्स का। तो इसका सही विकल्प होगा बी प्रोफेसर क्राउथर का। अगला प्रश्न, मुद्रा के मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति प्रत्येक इकाई के विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता। यह परिभाषा किसने दी है? ए जेएम कीन्स ने, प्रोफेसर चैंडलर ने, सी रॉबर्टसन ने, डी क्राउथर ने। तो इसका सही विकल्प होगा बी प्रोफेसर चैंडलर ने। अगला प्रश्न, मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है? ए विपरीत, बी सीधा, सी आनुपातिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए विपरीत। अगला प्रश्न, मुद्रा का मूल्य ए कीमत स्तर बढ़ने पर बढ़ता है, बी कीमत स्तर घटने पर घटता है, सी कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा सी कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न, मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाला कारण है? ए उत्पादन में कमी, बी उत्पादन में वृद्धि, सी अनिवार्य वस्तुओं का निर्यात, डी इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मुद्रा मूल्य की क्रय शक्ति होती है तथा इससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर से जाना जा सकता है। यह कथन है ए प्रोफेसर सॉल्यूशन का, बी प्रोफेसर रॉबर्टसन का, सी प्रोफेसर फिशर का, डी प्रोफेसर सेलिंगमैन का। तो इसका सही विकल्प होगा डी प्रोफेसर सेलिंगमैन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य के अर्थ में प्रयोग नहीं होता? ए ब्याज की दर, बी विक्रय शक्ति, सी क्रय शक्ति, डी विदेशी विनिमय दर। तो इसका सही विकल्प होगा बी विक्रय शक्ति। अगला प्रश्न, मुद्रा का मूल्य निर्भर होता है? ए मुद्रा की मांग पर, बी मुद्रा की पूर्ति पर, सी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर, डी सरकारी नीतियों पर। तो इसका सही विकल्प होगा सी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर। अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाला घटक है? ए साख मुद्रा की मात्रा, बी स्वर्ण कोष की मात्रा, सी मुद्रा की चलन गति, डी जनसंख्या व रोजगार स्तर। तो इसका सही विकल्प होगा डी
जनसंख्या व रोजगार स्थल। अगला प्रश्न, मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। ए, धातु मुद्रा को, बी, पत्र मुद्रा को, सी, शाक मुद्रा को, डी, उपयुक्त सभी को। तो इसका सही विकल्प होगा डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न, एक वर्ष में मुद्रा की एक इकाई जितनी हाथों से हस्तांतरित होती है वह उनकी चलन गति कहलाती है। यह कथन है प्रोफेसर क्लाउथर का, बी, जेएम कीन्स का, सी, प्रोफेसर हॉम का, डी, प्रोफेसर कैसल का। तो इसका सही विकल्प होगा ए, क्लाउथर का। अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग से अभिप्राय तरलता अथवा नकदी की मांग से है। यह कथन है ए, प्रोफेसर कैसल का, बी, प्रोफेसर हॉम का, सी, प्रोफेसर कीन्स का, डी, प्रोफेसर पीगू का। तो इसका सही विकल्प होगा सी, प्रोफेसर कीन्स का। अगला प्रश्न, मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत है। ए, 3, बी, 2, सी, 6, डी, 5। तो इसका सही विकल्प होगा बी, 2। अगला प्रश्न, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को अधिक प्रचलित करने का श्रेय किसको है। ए, मार्शल को, बी, फिशर को, सी, कीन्स को, डी, पीगू को। तो इसका सही विकल्प होगा बी, फिशर को। अगला प्रश्न, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा का मूल्य इस परिवर्तन के अनुपात में ही विपरीत दिशा में और मूल्य स्तर उसी दिशा में बदलता है। यह व्याख्या किसने दी है। ए, जेएम कीन्स ने, जेएम मील ने, बी, टॉन्जिंग ने, सी, रॉबर्टसन ने, डी, प्रोफेसर सेयर्स ने। तो इसका सही विकल्प होगा डी, प्रोफेसर सेयर्स ने। अगला प्रश्न, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यता है मुद्रा तथा शाक मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, बी, मुद्रा की चलन गति में कोई परिवर्तन ना हो, सी, ए, बी दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न, फिशर का सिद्धांत न केवल दोषपूर्ण तथा काल्पनिक है अपितु अपूर्ण भी। गणित की दृष्टि से यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। यह कथन किसका है। ए, मार्शल का, बी, पीगू का, सी, रॉबर्टसन का, डी, कीन्स का। तो इसका सही विकल्प होगा डी, कीन्स का। अगला प्रश्न, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया है। ए, जॉन लॉक, बी, डेविड ह्यूम, सी, धवन जत्ती, डी, जे.एस. मिल। तो इसका सही विकल्प होगा सी, धवन जत्ती। अगला प्रश्न, प्रोफेसर फिशर द्वारा प्रस्तुत समीकरण है। ए, P = mv + m1v1 अपॉन टी, बी, P = m + v + m1 + v1 अपॉन टी, सी, P = mv1 + m1v अपॉन टी, डी, P = m1v + mv1 अपॉन टी। तो इसका सही विकल्प होगा बी, P = mv, P = m + v + m1 + v1 अपॉन टी। इसका सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में ए, बढ़ जाता है, बी, घट जाता है, सी, कभी बढ़ता है कभी घटता है, डी, पता नहीं। इसका सही विकल्प होगा बी, घट जाता है। अगला प्रश्न, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यता है। ए, व्यापार की मात्रा का स्थिर रहना, बी, कीमत स्तर का निष्क्रिय तत्व होना, सी, मुद्रा की मात्रा का सक्रिय होना, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा
ए, व्यापार की मात्रा का स्थिर रहना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।